Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching my biology. Today we are going to study the types of asexual reproduction, that is fragmentation and budding. फ्रेगमेंटेशन और बडिंग जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी टाइप्स हैं जो कि नॉर्मली जो है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो परफॉर्म होती हैं और इनके थ्रू ये जो है वो अपने नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेते हैं। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन वर्ड जो है ये फ्रेगमेंट से डिराइव हुआ है और फ्रेगमेंट के मीनिंग होते हैं स्मॉल पीस। सो फ्रेगमेंटेशन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which an organism breaks up into various fragments each of which then gives rise to a new individual. So fragmentation क्या है? It is a type of asexual reproduction in which an organism breaks up into various fragments, each of which then gives rise to a new individual. इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है छोटे छोटे पीसेस में जो है वो डिवाइड हो जाता है और फिर उनमें से हर एक पीस जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्लेनेरिया। सो प्लेनेरिया के केस में हम अभी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है वो ये प्रोसेस होता है। लाइक ये जो है वो प्लेनेरियन है। प्लेनेरियन जो है वो एक छोटा सा फ्लैट वर्म है, एक छोटा सा एनिमल है जो कि फ्यू जो है सेंटीमीटर तक उसका साइज़ होता है और ये जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर नॉर्मली जो है मौजूद होता है, मैरीन के अंदर भी मौजूद होता है। सो ये प्लेनेरियम है और ये जो है वो ब्रेक अप हो जाता है इनटू वेरियस फ्रेगमेंट्स। ये सपोज इस तरह से चार फ्रेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। जो इसका जो एंटीरियर एंड था ये जो है वो सेपरेट हो गया। इसके बाद जो इसका बाकी जो बॉडी थी ये भी जो है वो तीन डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड हो गई है। अब ये जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स डेवलप हुए हैं इनमें से दिन हर एक जो है वो डेवलप हो जाएगा इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। लाइक दिस। सो इस तरह से एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, फिर हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जिनको हम कहते हैं डॉटर ऑर्गेनिजम्स। सो दिस इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इस तरह से और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस होता है और इस तरह से हर ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत कम टाइम में अपने जो है वो नए ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेता है। नेक्स्ट इज़ बडिंग। बडिंग जो है ये वर्ड
बर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसके मीनिंग होते हैं आउट ग्रोथ। बर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो सेल है या चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो एक छोटी सी आउट ग्रोथ डेवलप होती है और उस आउट ग्रोथ को हम कहते हैं बर्ड। ये बर्ड फिर जो है वो साइज में इनलार्ज होता है और अल्टीमेटली एक पूरे सेल या एक पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। सो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which a small outgrowth called bud appears on the surface of a cell or organism which grows in size and gives rise to a new cell or organism। सो बर्डिंग जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ऐसी टाइप है जिसमें एक स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म, जो कि साइज में इंक्रीज होती है और अल्टीमेटली एक नए सेल या ऑर्गेनिज्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रोसेस जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इट अकर्स इन यीस्ट, एक यूनिसेलर जो है वो फंजाई है। उसके अलावा ये जो है वो कुछ मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रा। यीस्ट एक जो है वो यूनिसेलर फंजाई है और इसमें इस तरह से जो है वो यीस्ट के सेल्स होते हैं। ये इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है। सबसे पहले जो है इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा। सबसे पहले जो है वो इसके अंदर एक छोटी सी आउटग्रोथ जो है वो सेल की सरफेस के ऊपर डेवलप होती है, लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड बर्ड। ये जो न्यूक्लियस है, साथ ही साथ ये न्यूक्लियस डिवाइड होके तो दो में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। सो न्यूक्लियस डिवाइड भी हो गया साथ साथ और एक जो वो आउटग्रोथ ये बर्ड डेवलप हो गया। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो बर्ड है ये साइज में इंक्रीज करना शुरू कर देता है। एक न्यूक्लियस उधर ही रहता है जबकि दूसरा जो है वो मूव करके तो इसके अंदर एंटर हो जाता है। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो बर्ड है ये साइज में काफ़ी बड़ा हो जाता है, लाइक दिस। सो जब ये इतना बड़ा हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली ये यहाँ से डिटैच होना शुरू हो जाता है और जब ये यहाँ से डिटैच होता है तो इस तरह से ये पेरेंट सेल ऐसा सच मौजूद है, जबकि ये एक डॉटर सेल जो है वो इस तरह से डेवलप हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ बडिंग अकर्स इन यीस्ट। हाइड्रा जो है ये एक जो है वो स्मॉल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। ये जो है वो नॉर्मली एक्वाटिक इन्वायरमेंट में होता है। ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ जो रॉक वगैरह के साथ अटैच होता है। फ्यू सेंटीमीटर इसका जो वो साइज़ होता है। हाइड्रा जो है ये नॉर्मली इस तरह से किसी जो है वो रॉक या स्टोन के साथ जो है वो अटैच होता है। ससाइल एनिमल है, ये मूव नहीं कर सकता और इसके जो है वो इस तरह से टेंटिकल्स मौजूद होते हैं और यहाँ पे इसका जो माउथ होता है। इसमें बडिंग किस तरह से होती है, इसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड जो है वो अपीयर होता है। दिस इज अ स्मॉल बर्ड। ये बर्ड फिर साइज में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है।
ये बर्ड यहाँ से जब वो साइज़ में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा लाइक दिस, और इसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे इसी तरह से इसके ऊपर जो है वो सेम ऐसे ही ये टेंटिकल्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये अपने जो इसका पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उससे ये सेपरेट हो जाएगा। और इस तरह से ये किसी सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच हो जाएगा और इंडिपेंडेंटली जो है वो सर्वाइव करना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज डॉटर हाइड्रा। सो इस तरह से जो है वो हाइड्रा के अंदर ये जो है वो बडिंग का प्रोसेस होता है। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो है वो आज का लेक्चर पसंद आया होगा। फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। सो इस वीडियो को जो है वो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।